हेलो एवरीवन। एक अच्छी वैकेंसी जो है एसबीआई में निकल कर आई है। एक्चुअली में ये आप लोग समझ लेना भाई, एसबीआई में है तो ऐसा नहीं कि रेगुलर वाली या फिर जो है परमानेंट वाली है। तो यस, आपका प्राइवेट टाइप का ही है, लेकिन अगर इसमें आप काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एसबीआई में आप लोग को क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कार्ड जो होता है उसमें ये वैकेंसी है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, मिनिमम एज क्राइटेरिया लिमिटेड नहीं है, बस मिनिमम 18 होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप 35-40 ईयर्स के भी है तो आप 45 ईयर्स तक के भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहां से वैकेंसी आई है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सब कुछ चीजों को जानते हैं। आपका काम इसमें क्या रहेगा, इन सभी चीजों को जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसीज के बारे में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि हाँ, ये टीचिंग लाइन से थोड़ा सा हट करके है, लेकिन ये जैसे होता है ना कि आप सोच रहे हो कि कहीं से एक जॉब मिल जाए भाई, कि अपना ठीक से जो है थोड़ा सा कुछ पैसा हाथ में आ जाए, तो उसके लिए ये सारे जो है जॉब होते हैं। इसके साथ साथ आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। देखिए, इसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहीं से आपको क्लिक करके जाना है। और नहीं तो ये साइट है, जो इस साइट पर जा सकते हैं, edocs.fa.ap1 और क्लाउड और फिर उसके .com, इस पर जाकर के भी देख सकते हो। मैंने तो इसी से निकाला और उसके बाद से मैंने इसको देखा है। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन क्या है कि ग्रेजुएशन बेसिस पर विदाउट एक्सपीरियंस जो वैकेंसी है वो हम आपको बता रहे हैं। वैसे आपके अगर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई मैच कर रहा हो तो आप उसमें भी जा सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर और ये सब चीजें हैं। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास ज्यादातर स्टूडेंट जो है वैसे हैं जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं या ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग जो है उस चीजों को पहले मेन रख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एसोसिएट, यहाँ पे ड्यूप का जो है अंडरराइटिंग का, ड्यूप अंडरराइटिंग का जो है यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी है, इसमें एसोसिएट करके जो है बहुत सारी वैकेंसीज थी, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में यही वैकेंसी चल रही है। नवंबर में जो है इस वैकेंसी को, यानी 11 नवंबर को आपको दिखेगा, सॉरी 14 नवंबर को जो है इसको पोस्ट किया गया है। और ये वैकेंसी अच्छी खासी चल रही है, नई निकली हुई है, लेकिन हाँ इसका लास्ट डेट तो है। बट इन लोगों को अगर सफिशिएंट जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा तो वहीं पे ये लोग लिंक क्लोज कर देते हैं। प्राइवेट वाले में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें पहले तो आपको करना क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाता है कि आप लोगों का देखो रोल के लिए आप लोग का है इंप्लीमेंट क्रेडिट गाइडलाइंस व्हाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, मेंटेन रिक्विजिट लेवल्स ऑफ क्वालिटी स्कोर्स, मेंटेन पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड अदर डिफाइन एसएलए डिसीजनिंग ऑफ एप्लीकेशन विद इन। ये सब मैं आपको समझा देती हूँ, सब है क्या। मेजर ऑफ सक्सेस, एक्यूरेसी रेट, टेक्निकल स्किल, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग, डिटेल ओरिएंटेशन, सब। देखिए, सबसे पहले तो इसमें मांगा क्या गया है, तो सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया। इसमें आपका काम क्या रहेगा, तो क्रेडिट कार्ड जो कि बैंक से दिया जाता है, एसबीआई से, तो वहां पर आप लोगों को जो है जो अप्लाई करेंगे जो भी लोग कस्टमर, उन लोगों का जो है आपको वेरीफाई करना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्रेडिट कार्ड ये सही है, यानी मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको दिया जा सकता है, यानी इन्होंने जो फॉर्म फिल किया है वो सही है कि नहीं, ये सारा प्रोसेस रहेगा। इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी पहले और उसके बाद से आपसे काम लिया जाएगा। तो ऐसा डरने वाला जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको बैठे बैठे ही काम करना है, कोई सेल्स और ऐसा नहीं है कि टारगेट मिलेगा, वैसी चीजें नहीं है। अब आ जाते हैं कि इसमें आप लोगों को ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मांगा है, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना ज्यादा मतलब कंपलसरी है। इसके अलावा जो है अगर कंप्यूटर नॉलेज है, ये सब तो ऐसा ही है। यहाँ पर आएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस पहले तो मांगेगा, ठीक। ईमेल एड्रेस डालोगे, आई एग्री करोगे एंड देन नेक्स्ट में जाओगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैं एक मान लो कि कर देती हूँ आप लोगों के लिए, फिर उस पर जो है आपका मेल आईडी आएगा, ये ओटीपी आएगा और कुछ नहीं है। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कर दिया अप्लाई। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक। इसी तरह से जो जो प्रोसेस मांगते जाएगा आपको करते जाना है, फाइनली सबमिट कर देना है। जब आपका जो है सारा ग्रेजुएशन बेसिस मांगा है तो जाहिर सी बात है आपको ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, ठीक है।
और आप यहाँ पे जो है अप्लाई विथ लिंक्डइन करना चाहते हैं, अगर आपका इस पे है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, और नहीं तो आपको कोई ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आइए, अपना फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ डालिए, नेक्स्ट पे जाइए, फिर आगे बढ़ेगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलेगा। अभी यहाँ पर आप लोग को क्या मेन देना है, मोबाइल नंबर देना है। कंट्री कोड से कोई आपको मतलब नहीं है, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। हमारा इंडिया का 91 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप लोगों का एड्रेस आपको डालना है, ये पहला वाला तो कंपलसरी है। सिटी कौन सा है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, ठीक। ये सब डालने के बाद फिर से नेक्स्ट करना है। फिर इसी तरह से आपका क्वालिफिकेशन का आएगा। इसी तरह से आप लोगों का जो है डिटेल मांगा जाएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो लगाओगे, नहीं तो ये विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट करोगे। फाइनली जब आप सबमिट कर दोगे तो आप लोगों का काम वहां पे खत्म हुआ। अब वहां से आपका जो है रिज्यूमे वेरीफाई होगा, और अगर लगा कि आपको कॉल करना चाहिए तो कॉल किया जाएगा। अब ये जो है बेसिकली ऐसे तो कौन सी सिटी में आने वाला अलग अलग जगहों पर निकला हुआ है, लेकिन ज्यादातर ये हरियाणा में जो है ये इसका मेन है। तो आपको आपके सिटी में भी दिया जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे अपने सिटी वाला भी सर्च करके देख सकते हो। तो जिन लोगों को अभी कुछ नहीं मिल रहा है करने को, वो लोग जो है ये काम करके अपना पैसा जो है थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। वैसे ये मेन लोकेशन इसका जो है हैदराबाद के लिए है, और सॉरी हैदराबाद बोली, गुरुग्राम के लिए यानी हरियाणा के लिए है, लेकिन आप अपने सिटी में भी इसको देख सकते हो। एसबीआई में जब से अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोग जाते भी होगे तो आप देखते होगे कि वहां पर एक एसोसिएट बैठे रहते हैं। वो एसोसिएट का काम ही है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो है सारी चीजों को डील करना। उसमें 3 तरह के पोस्ट आपका रहता है। एक तो ये जो कि पूरा वेरीफाई करते हैं आपके एप्लीकेशन को, एक ये रहता है कि सिर्फ डुप्लीकेट एप्लीकेशन को जो है निकालते हैं, एक आप लोगों का जो है और रहता है। तो 3 इस तरह से जो है पोस्ट उसमें रहता है, 3 लोग रहते हैं जो कि सारा काम करते हैं। तो आप अपने अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ इस में हमें करना चाहिए, तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हो, और आप अपने बैंक में जाके पता भी कर सकते हो कि आपके बैंक में ऐसा है या नहीं। सैलरी की अगर बात करती हूं तो सैलरी मतलब डिसेंट 25-30 हजार सैलरी जो है आप लोगों को मिल जाती है। ये इसका जो है डिसेंट अमाउंट है। अगर इसमें जो आपको एक और पोस्ट आता है जिसमें 40-50 हजार तक भी जाता है, वो डिपेंड करेगा। देखो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा ना, जब पहले आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जब इंटरव्यू में आपसे जो है आप क्या डिमांड रखते हो, अगर आप आपका क्वालिफिकेशन अच्छा जा रहा है, आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा हाई भी रख सकते हो। तो ये उस चीजों पर जो है डिपेंड करेगा। तो ये आप लोगों का एसबीआई कार्ड को लेकर के जो है वैकेंसी आई हुई है। अगर आपको लगता है तो आप इसमें डाल सकते हो, और अदर कोई वैकेंसीज रहेगी चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग का हो, तो हम अपने चैनल पे आपको बताते ही रहते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।